वन दो हिस्सों में बटा हुआ था। जंगल के पूर्वी भाग में शेरगढ़ कबीला रहता था और पश्चिमी भाग में भैरव कबीला। कई वर्षों पहले दोनों कबीलों के बीच गहरी दोस्ती थी। वे साथ शिकार करते, साथ त्योहार मनाते और जंगल के हर खतरे से मिलकर लड़ते थे। लेकिन एक दिन नदी के पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ। धीरे धीरे छोटी बहस नफरत में बदल गई। अब हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि दोनों कबीलों के योद्धा हर रात हथियार लेकर सीमा पर खड़े रहते थे। पूरा जंगल डर के साए में जी रहा था। हिरण पानी पीने से डरते थे, बंदर पेड़ों से नीचे नहीं उतरते थे और पक्षियों ने गाना बंद कर दिया था। इसी जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम था निशा। वो आकार में बहुत छोटी थी, लेकिन उसका दिल पूरे जंगल से बड़ा था। उसके पंख हल्के नीले थे और उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि घायल जानवर भी उसका गीत सुनकर शांत हो जाते थे। महाकाल वन दो। निशा को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जंगल से संगीत गायब हो चुका था। हर तरफ सिर्फ डर, गुस्सा और बदले की बातें सुनाई देती थी। एक रात वो पुराने बरगद के पेड़ पर बैठी थी, तभी नीचे से धीमी आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि शेरगढ़ कबीले का मुखिया राज सिंह अपने सैनिकों के साथ युद्ध की योजना बना रहा था। कल रात हमला होगा, राज सिंह गुर्राया। भैरव कबीले को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सैनिकों ने जोर से दहाड़ लगाई। निशा डर गई। उसने तुरंत उड़ान भरी और जंगल के पश्चिमी हिस्से की ओर गई। वहां उसने देखा कि भैरव कबीले का नेता काल भैरव भी अपने योद्धाओं के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा था। अगर हमने पहले हमला नहीं किया तो वे हमें खत्म कर देंगे। अब निशा समझ चुकी थी कि अगली रात जंगल में भयानक युद्ध होने वाला है। अगर ऐसा हुआ तो पूरा जंगल जल जाएगा, नदियां खून से भर जाएंगी और शायद कोई भी जीवित नहीं बचेगा। उस रात निशा सो नहीं पाई। वो चांद की रोशनी में उड़ती रही और सोचती रही कि इतने बड़े युद्ध को एक छोटी चिड़िया कैसे रोक सकती है। सुबह होते ही वो जंगल के सबसे बूढ़े जीव आचार्य कछुए के पास गई। वो एक विशाल झील के किनारे रहता था और पूरे जंगल में अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। आचार्य, निशा बोली, अगर युद्ध हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। कछुए ने धीरे से आंखें खोली। युद्ध ताकत से नहीं रुकता, उसने कहा, युद्ध दिलों को बदलने से रुकता है। लेकिन मैं इतनी छोटी हूँ, निशा उदास होकर बोली। आचार्य मुस्कुराया। जंगल में सबसे छोटी चीज भी सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। तुम्हारी ताकत तुम्हारी आवाज है। निशा कुछ समझ नहीं पाई। क्या सिर्फ गाना गाकर युद्ध रुक सकता है? अगर गीत दिल तक पहुंच जाए, कछुआ बोला, तो तलवारें भी झुक जाती हैं। उस दिन से निशा ने एक विशेष गीत तैयार करना शुरू किया। वो सुबह नदी किनारे बैठकर सुर बनाती, रात में चांद को देखकर शब्द सोचती। उसने अपने गीत में जंगल की पुरानी यादें भरी। वो दिन जब दोनों कबीले साथ हंसते थे, साथ नाचते थे और एक दूसरे की जान बचाते थे। लेकिन समय बहुत कम था। युद्ध अगली रात होने वाला था। रात आई, आसमान काले बादलों से भर गया, बिजली चमकने लगी। दोनों कबीलों के योद्धा सीमा पर जमा हो गए। शेरगढ़ कबीले के शेर और बाघ आग जैसी आंखों से सामने देख रहे थे। दूसरी तरफ भैरव कबीले के भेड़िए और तेंदुए हथियारों के साथ तैयार खड़े थे। जंगल में मौत जैसा सन्नाटा था। राज सिंह आगे बढ़ा। आज इस दुश्मनी का अंत होगा। काल भैरव गरजा। हाँ, लेकिन खत्म तुम लोग होगे।
दोनों तरफ से युद्ध का शंख बजा। योद्धा हमला करने ही वाले थे कि तभी अचानक हवा में एक मधुर आवाज गूंज उठी। सब रुक गए। वो निशा थी। वो सबसे ऊंचे पेड़ की शाखा पर बैठी थी। उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल रही थी। याद करो वो दिन जब नदी सबकी थी, जब जंगल घर था और हर धड़कन अपनी थी। उसकी आवाज इतनी शांत और गहरी थी कि योद्धाओं के हाथ धीरे धीरे नीचे होने लगे। निशा गाती रही, याद करो वो रात जब आग लगी थी वन में और दोनों कबीलों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। राज सिंह की आंखों में अचानक पुरानी यादें लौट आईं। उसे याद आया कि बचपन में काल भैरव ने उसे नदी में डूबने से बचाया था। दूसरी तरफ काल भैरव को याद आया कि एक बार उसके पिता घायल हुए थे और शेरगढ़ कबीले ने ही उनका इलाज किया था। निशा का गीत सिर्फ शब्द नहीं था, वो दिलों के अंदर दबी अच्छाई को जगा रहा था। लेकिन तभी एक जवान भेड़िया चिल्लाया, ये सब धोखा है, दुश्मन कभी दोस्त नहीं बन सकता। उसने अपना भाला उठाया और हमला। अचानक बिजली जोर से चमकी, तेज हवा चली और जंगल के सूखे पेड़ों में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ लपटें फैलने लगी। अब दोनों कबीले खतरे में थे। छोटे जानवर चीखने लगे, पक्षी आसमान में उड़ने लगे, हिरन इधर-उधर भागने लगे। निशा जोर से चिल्लाई, अगर आज भी तुम लड़ते रहे तो पूरा जंगल जल जाएगा। राज सिंह ने चारों तरफ देखा। आग तेजी से फैल रही थी। काल भैरव भी समझ गया कि अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल के लिए दोनों नेताओं की नजरें मिली। वर्षों की नफरत के बीच पहली बार डर और जिम्मेदारी दिखाई दी। राज सिंह गरजा, सभी सैनिक नदी से पानी लाओ। काल भैरव चिल्लाया, भैरव कबीला, बच्चों और बूढ़ों को सुरक्षित जगह ले जाओ। पहली बार दोनों कबीले साथ काम कर रहे थे। अचानक शेर और भेड़िए एक साथ पानी ला रहे थे। बंदर पेड़ों से बेले तोड़कर रास्ता साफ कर रहे थे। हाथी अपनी सूंड से आग बुझा रहे थे। पक्षी ऊपर से दिशा बता रहे थे और सबसे ऊपर निशा लगातार गा रही थी। उसका गीत सबको हिम्मत दे रहा था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। पूरा जंगल थक चुका था, लेकिन बच गया था। बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदें जली हुई जमीन पर गिरने लगी। दोनों कबीले नदी किनारे खड़े थे। उनके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अब पहले जैसी नफरत नहीं थी। तभी एक छोटा हिरण डरते हुए आगे आया। अगर आप लोग फिर लड़ेंगे, वो कांपती आवाज में बोला, तो अगली बार शायद जंगल बच नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। राज सिंह धीरे धीरे काल भैरव के पास आया। कुछ पल तक दोनों बिना बोले खड़े रहे। फिर राज सिंह ने अपना सिर झुका दिया। हमने अपनी नफरत में पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। काल भैरव ने भी गहरी सांस ली। शायद असली दुश्मन हम खुद बन गए थे। शेर तभी ऊपर पेड़ पर बैठी निशा ने धीरे से एक नया गीत शुरू किया। जो जंगल साथ बचाते हैं वो साथ ही जीते हैं। जो दिल माफ करना सीख जाएं वो कभी हारते नहीं। बारिश की बूंदों के बीच दोनों नेताओं ने पहली बार हाथ मिलाया। पूरा जंगल खुशी से गूंज उठा।
बंदर पेड़ों पर उछलने लगे, हिरण